लगभग 13 जनवरी से ही महाकुंभ का मेला स्टार्ट हो गया है। अभी महाकुंभ का मेला लगा ही है प्रयागराज इलाहाबाद में। लोगों का कहना है कि यह 144 साल बाद ऐसा दिन आया है जो महाकुंभ को शुभ बनाती है। यह मेला देवताओं, ऋषियों एवं नागा साधुओं द्वारा पवित्र बनाया जाता है या माना जाता है। हमने भी सोचा ऐसा अवसर बार बार नहीं आता, क्यों न हम भी अपने पति के साथ संगम में स्नान कर लिया जाए, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की अद्भुत मिलन है। वहीं पे जाके क्यों न एक बार डुबकी लगाया जाए। बहुत खुश थे हम, और मैं और मेरे हस्बैंड हमने प्लानिंग भी कर ली। टिकट भी कंफर्म हो गया। मुजफ्फरपुर से हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई। हम बहुत खुश थे कि संगम में नहाने यानी स्नान करने का सौभाग्य हमें भी मिल रहा है। हमें नहीं पता था कि यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। पूरी वीडियो देखिए क्या हुआ मेरे साथ। मुजफ्फरपुर से दानापुर पहुंचते ही हमारी ट्रेन लगी हुई थी, जो 11:30 बजे रात को स्टार्ट होने वाली थी, जो प्रयागराज जंक्शन 6:30 बजे सुबह में पहुंचा देगी। लगभग 6 घंटे का सफ़र हमारी होने वाली है। यह ट्रेन डेली चलती है। महाकुंभ मेला की वजह से इस ट्रेन में टिकट मिलना मुश्किल थी, बट हमें ट्रेन का टिकट कंफर्म हो गया और मिल भी गई। बहुत आराम से इस ट्रेन में हम चढ़ गए। उम्मीद यही थी कि भीड़ में हम भी फंसने वाले थे, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत आरामदायक हमारी जर्नी रही है। आप देख सकते हो इस ट्रेन में सारे पैसेंजर अपनी अपनी सीट पे आराम से सोकर जा रहे हैं। फाइनली हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंच ही गई। ये क्या देखिए, उम्मीद से ज़्यादा लोगों की भीड़ जनरल और स्लीपर में भरी पड़ी थी, जो हमें प्रयागराज स्टेशन पे देखने को मिली। मैं थोड़ी देर के लिए घबरा भी गई, बट पुलिस कर्मियों को देखकर शांत हो गई। सारे भीड़ को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संभाला जा रहा था, ताकि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। लगभग सारे भीड़ को पुलिस कर्मियों द्वारा संभाल भी लिया गया। हमारा सफ़र प्रयागराज स्टेशन से ऑटो रिक्शा लेकर स्टार्ट हो गई। यही सोच रही थी कि कितनी जल्दी पहुंचूं और संगम में स्नान करूं। मन खुशी से झूम रही थी। 2-3 किलोमीटर महाकुंभ संगम से पहले ही ऑटो रिक्शा रुक गई। ऑटो रिक्शा ही नहीं, बल्कि कई अपनी अनेक निजी सवारियां ही जो लेकर जाते हैं उसे रोक दी जाती है। आप कई घंटों जाम में भी फंस सकते हो। ऑटो से उतरने के बाद पैदल चलना शुरू कर दिया। अच्छा लग रहा था। लोगों को पैदल चलना देख हमें भी जोश आ रहा था और पैदल चलना भी अच्छा लग रहा था। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद हम थक गए। खाते पीते सफ़र जारी रखा और चलते चलते काफ़ी थक गए थे। रास्ते में हमने देखा हेलीकॉप्टर राइड। बहुत अच्छा लग रहा था कि महाकुंभ में भी हेलीकॉप्टर राइड जो अरैया घाट में स्थित थी, अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था इसमें बैठ पूरे महाकुंभ का मैं दर्शन कर पाऊँ। ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि इसके लिए पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो मेरे लिए संभव नहीं था। फाइनली कुंभ मेला में पहुंच ही गए। यहाँ का नज़ारा देख मन खुश सा हो गया था। शांति सी महसूस हो रही थी। रास्ते जो घाट की तरफ जाती है, समझ नहीं आ रहा था कि किधर नहाया जाए, स्नान किया जाए। यहाँ का नज़ारा देखते हुए हम घाट तट तक पहुँच ही रहे थे कि लोगों को देखा कैसे औरतें अपनी साड़ी और कपड़े धूप में सुखा रही है, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं थी कपड़े सुखाने की। यहाँ चेंजिंग रूम ज़रूर था, जो आप स्नान करने के बाद कपड़े यहाँ पे बदल सकते, औरतें अपने कपड़े बदल सकते हैं, जो घाट के पास ही है। पूजा पाठ की सारी सामग्रियाँ भी यहाँ अवेलेबल है। खाने पीने का सामान भी यहाँ मिल रहा था। भंडारे भी यहाँ चल रहे थे, जिसमें खिचड़ी मिल रही थी, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हमने भी अपना सामान यहाँ पे रखा जो साथ लाया था। स्नान के लिए गंगा घाट पे गई। मैंने देखा हमारे भारत देश से ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के कई देशों से लोग आए हुए थे और बड़ी आस्था के साथ संगम में डुबकी लगा रहे थे। सचमुच हमारा भारत देश महान है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और हाँ, औरतें घाट के किनारे स्नान के बाद पूजा करती दिखी। फूल दीप से माँ गंगे को पूज रही थी। यहाँ तक कि दीप जलाकर आरती भी कर रही थी। औरतें ही नहीं, बल्कि मैंने यहाँ पे कई पुरुषों को ऐसे देखा जो माँ गंगे को पूज रहे थे। सचमुच अद्भुत। यही तो है हमारी संस्कृति।
जय गंगे मैया। सुना था कि संगम में स्नान करना चाहिए, फिर क्या सुनी ही बात जो मैंने सोशल मीडिया पे सुना था पूरी करना चाहिए। नाव कहीं दिख नहीं रहा था। लगभग 15 मिनट चलने के बाद बहुत सारे नाव दिखा। प्राइस सुनकर संगम में ना जाने का मन बना ही रही थी। और आपको पता है 10,000 प्राइज बुकिंग का बता रहा था। हमने सोचा भाई हमें नहीं जाना, बट कुछ दूर चलने के बाद एक नाविक मिला जो बहुत ही अच्छे थे। भीड़ का फायदा ना उठाते हुए उन्होंने पर पर्सन का 500 रुपया चार्ज किया। ये वही भैया है जो बहुत मेहनती है, मेहनत का पैसा लेते हैं, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते। पूरे सेफ्टी के साथ इन नाव वाले भैया हमें संगम स्थान तक ले जा रहे थे। वही संगम जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है, वहाँ हम पहुँचने ही वाले। भीड़ बहुत है, बहुत सारे नाव लगे हुए हैं। हर नाव पे लगभग 8 से 10 लोग सवार है। यहाँ आकर देखा वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था थी और बाकियों के लिए अलग से। बड़ी नाव छोटी नाव सब पे हिंदू होने का प्रमाण दिख रहा है। बहुत आनंद आ रहा था सचमुच। थोड़ी डर भी लग रही थी कि कहीं अगर हम इस नाव से गिर जाते तो हमारा क्या होगा। और मेरे पति संगम में जाकर सबसे पहले तीनों माँ सरस्वती गंगा यमुना तीनों को प्रणाम किया और पूजा की। 11 बार डुबकी लगाई। हर हर गंगे हर हर महादेव। संध्या के समय का ये नज़ारा है, बहुत ही मनमोहक है। शाम के समय में भी लोग गंगा में डुबकी लगाए जा रहे थे। काफ़ी भीड़ हो चुकी हुई थी। भीड़ ऐसा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। संध्या के समय हमने गंगा घाट पे जाके दीपक जलाए, आरती की गंगा मैया का। बहुत अच्छा लग रहा था, मनमोहक लग रहा था। इसके बाद हमने गरीबों को दान दिया, पैसा और अनाज। मैं तो यही कहूँगी कि संगम स्नान के बाद महादान बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने साथ अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ घर से कुछ न कुछ अनाज ज़रूर लेके आए। महाकुंभ गए और महादान नहीं किया, ये तो गलत बात है। महादान तो बनता ही है। दूसरे दिन हमने फिर गंगा में डुबकी लगाया और बगल में ही एक शिव जी का मंदिर बना था, उसमें जाकर पूजा अर्चना की। हर हर महादेव। आपको बता दूं कि यह मंदिर अरेल घाट में ही स्थित है। इसी मंदिर के आसपास ही हम ठहरे हुए थे 3 दिनों तक। आपको बता दूं कि 3 दिनों तक हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत आराम से हम यहाँ घाट के पास ही आते जाते थे और आराम से पूजा करते थे, डुबकी लगाते थे। 3 दिनों तक कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि महादेव जी की कृपा हम लोगों पे बनी हुई थी। तीसरे दिन फिर हमने गंगा में डुबकी लगाया। लोगों को देखा, घाट छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था, इतना मनमोहक था यहाँ का नज़ारा। लोग आते जाते दिखाई देते, भीड़ बढ़ती रहती, कम नहीं होती। लोग आस्था की डुबकी लगाते, लोग घाट के आसपास नहाते। कोई नाव से संगम में जाकर नहाता तो कोई नाव घाट के पास में ही नहाता। फाइनली 5 बजे हमने घाट को छोड़कर घर की ओर लौटना चाहा, बट कोई सवारी नहीं मिली। पैदल लगभग 2 घंटे चले। नैनी स्टेशन तक चला, बट वहाँ पता चला कि बस स्टैंड के पास बस जो लगी थी वो मिर्ज़ापुर तक ही जाएगी, तो हम उस पर नहीं चढ़ पाए और पता चला स्टेशन भी बंद थी। कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे। कई घंटे चलने के बाद फाइनली झूसी स्टेशन पहुँच ही गए। झूसी देखा हमने कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। 2 दिन अगर वहाँ बैठा जाता फिर भी हम लोग ट्रेन में नहीं चढ़ पाते। वहाँ से हम लोग बस स्टैंड गए, वहाँ देखा हमने कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बस में भी नहीं चढ़ पाया, बहुत परेशानी थी। तो हमने बगल में ही एक जगह जो रैन बसेरा स्थित था वहाँ पे जाके हमने ब्रश किया। सर सफाई होने के बाद कुछ खाया पिया। बहुत अच्छा रैन बसेरा था जो आपको
कम चार्जेज में ही आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो। आप जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, हर जगह रैन बसेरा जो सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है पब्लिक के लिए, ये सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद हमें बस स्टॉप मिल ही गई, जो प्रयागराज से बनारस 10:30 बजे रात को छोड़ दी। से 6:30 बजे ट्रेन थी हाजीपुर के लिए, बट इतनी भीड़ थी कि हमें ट्रेन में चढ़ने का रूट ही नहीं पता चल रहा था। पर कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा हमें ट्रेन में बैठाया गया। ट्रेन में भीड़ देखकर हमें चक्कर आ रही थी, बट किसी तरह ट्रेन में चढ़ गई और किसी तरह अपने जगह पे पहुंच गई।